हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जो रिवर से रिलेटेड हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं उसका आज लास्ट लेक्चर होने वाला है। और जो भी हमारा प्रायद्वीपीय से क्वेश्चन आए हुए हैं रिवर से हमारे एग्जाम में वो सबको आज खत्म करेंगे। अगर इससे पहले आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है गंगा का, ब्रह्मपुत्रा का, इंदस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे। अगर आप नहीं देख के जाएंगे तो आप पछताएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कौन सी नदी का बेसिन जो 65,145 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है? कौन सी नदी है जिसका जो 80% महाराष्ट्र में स्थित है और 65,145 किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है? कौन सी नदी है? जो तापी नदी है ना, यार हमारा ये ताप्ती नदी, वो उसका 80% जो वाटर शेड है ना, वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ओके, और तापी नदी क्या? तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई, ठीक है, मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है जो सतपुड़ा के पास है। ओके, और महाराष्ट्र और गुजरात से प्रभावित होते हुए ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये जो तापी नदी है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ये 724 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है? प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुनी के नाम से भी जाना जाता है? तमिल में पुनी के नाम से जाना जाता है तथा जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे लंबी नदी है जो कावेरी नदी है ना हमारा, इसे इसे प्राचीन काल में इसे पुनी के नाम से जाना जाता था। और ये पूरब की ओर बहने वाली सबसे चौथी सबसे बड़ी नदी है। ओके, सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो हमारा कावेरी है ना, कावेरी कावेरी जिसे प्राचीन में पुनी के नाम से जाना जाता था, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? कामबिनी, सुरनावती, भवानी, अमरावती, हेमवती, सिमसा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका मतलब है कि पहाड़ों के बीच से बहने वाली कौन सी नदी है? जो नर्मदा है हमारा, वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ये अरब सागर में जाके अपना जल गिरा देती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला कृष्ण नदी का उद्गम स्थल है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है ना जो कृष्ण नदी का उद्गम स्थल है? ओके, जो हमारा सह्याद्री श्रृंखला है ना, वो कृष्ण नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। और सह्याद्री हमारी पश्चिमी घाटी का सबसे उत्तरी भाग है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होगी वो जाके अरब सागर में गिरेगी। तो जो नर्मदा है ना हमारा, वो अरब सागर में गिरने वाली नदी है। कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, माही हो गया, साबरमती हो गया, मांडवी हो गया और जुआरी हो गया। ठीक है, ओके, जो मांडवी पे ही हम लोगों ने देखा था दूध सागर जलप्रपात। ओके, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और कौन सी मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ी से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो है ना, और तापी यहाँ, ओके, और तापी और एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है, समानांतर पैरेलल बहती है और विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती है। जो अपना पानी है ना विपरीत दिशा में बहा लेती है। जैसे हो गया गोदावरी, हो गया कावेरी, हो गया कृष्णा, हो गया, ये सब पूरब की ओर बहती है, लेकिन जो नर्मदा हो गया, तापी हो गया, ये पश्चिम की ओर बहती है। ओके, तो नर्मदा और तापी एक दूसरे के समानांतर बहती है और उल्टे में अपना पानी जो है गिरा देती है जाके अरब सागर में। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी नहीं है? कौन सी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? जो सोन है, सोन जो कि गंगा की सहायक नदी है, जाके पटना के पास आके मिलती है। ओके, काली, काली भी गंगा की सहायक नदी है, काली ऊपर से आके मिलती है। ओके, रामगंगा भी ऊपर से आके मिलती है। ओके, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की रामगंगा और काली, लेकिन पेन गंगा जो है ना, वो पेन गंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियों मुख्यतः रूप से कौन कौन से है? दाहिने तट से राइट साइड से आकर मिलने वाली यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन,
टोन्स और सोन नदी। ओके, और बाएं ओर से आने वाली नदियां कौन सी है? ऊपर से ओर से आने वाली नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, काली, गंडक, कोशी और महानंदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? जो गोदावरी बेसिन है ना हमारा, इसका सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र मतलब किस राज्य में यह फैला हुआ है? ये सबसे ज्यादा फैला हुआ है महाराष्ट्र में। जो गोदावरी बेसिन का जो जलग्रहण क्षेत्र है ना, वो सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ओके, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। ओके, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसी उपयोगिता के कारण इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ओके, इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा ऐसा बेसिन है जिसका 50% भाग कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, जो गोदावरी नदी है ना हमारा, इसका 50% भाग कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। और गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? पूर्णा, वर्धा, ठीक है, पर्णहिता, मंजरा, पेनगंगा। पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदी है? जो हमारा महानदी है ना, वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरने वाली नदी है। नर्मदा जो कि अरब सागर में गिरती है, तापी अरब सागर में गिरती है, सिंधु अरब सागर में गिरती है, और महानदी जो कि कहाँ गिरती है? जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी का जो उद्गम स्थल है ना, वो धमतरी जिले के सिहावा जो पर्वत से निकलती है ना, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होती, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके वो गिर जाती है। और इसी पे एक डैम है, आप कमेंट में बताना कौन सा डैम है। महानदी छत्तीसगढ़ से रायपुर के पास धमतरी जिले से सिहावा पर्वत से निकलती है। ओके, और जाके उड़ीसा के शोक के नाम से भी जाना जाता है महानदी को। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 में जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी कौन सी है? वो जो हमारा कावेरी नदी है ना, कावेरी नदी हमेशा विवाद में रहता है कर्नाटक और तमिलनाडु में जल को लेकर। एमटीएस में पूछा गया सवाल था ये। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, मतलब पूर्व की ओर नहीं बहनी चाहिए। जो मांडवी नदी है ना, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ओके, गोवा में बहती है, गोवा में बहते हुए जाके अरब सागर में गिर जाती है। ओके, नेक्स्ट क्या है? मांडवी नदी है ना, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में से एक है, जिसका उद्गम कर्नाटक राज्य के भीमगढ़ नामक स्थान से माना जाता है। यह नदी कर्नाटक व गोवा राज्यों में प्रवाहित होती है तथा जुआरी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी। जुआरी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? मांडवी की। ओके, यह काबो अगुआडा नामक स्थान पर अरब सागर में गिरती है। ओके, जो अटल सेतु है ना, इसी नदी पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब महासागर में गिरती है? महासागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? तो ताप्ती नदी है ना हमारा, वो अरब महासागर में गिरने वाली नदी है। यमुना हो गया, गंगा की सहायक नदी है यमुना, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सब गिरती है बंगाल की खाड़ी में। वर्धा नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? जो वर्धा नदी है ना हमारा, किसकी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जो गोदावरी की एक सहायक नदी कह सकते हैं हम। ओके, वर्धा नदी भारत में विदर्भ क्षेत्रों में सबसे बड़ी नदियों में से एक है माना जाता है। इसका प्रारंभिक जो स्थान है मध्य प्रदेश में मुलताई पास सतपुड़ा रेंज से वर्धा नदी प्रणहिता नदी के एक सहायक नदी है। ओके, जो अंत में गोदावरी नदी के नाम से बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? अगर पूछा जाए भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा है। और पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा है भारत की। ओके,
स्वर्ण रेखा नदी हमने देखा था, है ना। कौन सा भारत राज्य ब्रह्मणी, खरकाई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है? कौन सा राज्य है जिसमें से ये नदियां बहती है? जो झारखंड राज्य है हमारा, हमने देखा था स्वर्णरेखा नदी पे एक जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात के। अजय, कोआ, खरकई, गुमानी और दामोदर, फाल्गु, स्वर्णरेखा, ओके, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, ब्राह्मणी आदि नदियां यहाँ बहती है। कहाँ बहती है? झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? कौन सी नदी है ना जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? राजस्थान राज्य में। जो बनास नदी है ना, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? राजसमंद जिले में, है ना, अरावली पहाड़ी के बेरोन मठ से होता है, फिर बेरोन मठ से होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? बनास, वही बात यहाँ पर लिखा हो, राजसमंद जिले में। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।